नहीं हो रहा था। उनकी पत्नी चाहती है कि और घर में रह लो, मनु जी चाहते हैं जंगल चले, लेकिन दोनों में वैराग नहीं हो रहा। समय के पहले वैराग नहीं होता है। लड़का हो गए, नाती हो गए, विवाह हो गया, बहू आ गए, बिटिया दामाद सब तरह से फ्री हो गए, लेकिन वैराग नहीं हुआ। लेकिन मनु जी को वैराग कब हुआ? विद्वान लोग बैठे, बाबा बुजुर्ग लोग बैठे, ध्यान देना। एक दिन की बात है, मनु जी अपने दोनों नाती को खिला रहे थे। लड़का का लड़का एक पैर पे बैठा है और लड़की का भी लड़का एक पैर पे बैठा। लड़की अपने मायके आई है। एक पैर पे लड़का का लड़का बैठा, दूसरे पैर पर लड़की का लड़का बैठा, दोनों नाती हुए। मनु जी अपने नाती को खिला रहे हैं। मनु जी ने कहा, खिला रहे थे, क्या करें, जब वैराग नहीं हो रहा तो नाती खिला लो। तब तक लड़का ने मनु जी के बाल पकड़े और चिल्लाने लगा, बाबा 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 बाबा। तब तक लड़की के लड़का ने मनु जी की दाढ़ी पकड़ी और हिलाने लगा, ना 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 ना। यहीं से मनु जी को वैराग पैदा हुआ, बाबा नाना। मनु जी के कानों में आवाज गई, एक बाल पकड़ कहता बाबा बाबा बाबा, एक दाढ़ी पकड़ के हिला रहा है, ना 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 ना। मनु जी को वैराग हो गया, क्या मैं बाबा बन गया, मैं नाना बन गया, अब क्या बनना, सब कुछ तो बन गए, इसके आगे कोई डिग्री है? बुजुर्ग बाबा लोग बैठे हैं, बाल सफेद हो गए, बुजुर्ग हो गए, बाबा बन गए, बाबा के बारे कोई डिग्री है? बहुत ज्यादा, पर बाबा बन गए, फिर ये बाबा नहीं हटेगा। मनु जी कोई कान में आवाज गई कि मैं बाबा बन गया, नाना बन गया, इसके आगे तो कोई डिग्री नहीं। माताओं बहनों, जब से जन्म लिया है तब से अब तक बाबा नाना, कभी किसी की बेटी बनो, कभी किसी की माँ बनो, कभी किसी की चाची बनो, कभी किसी की नानी बनो, कभी किसी की दादी बनो, फिर दादी बन गई, फिर क्या बनोगी? अम्मा जी अब चश्मा लग गया, दादी बन गई, कुछ बनोगी क्या? सब कुछ तो बन गई, खेल खत्म। पुरुषों में कभी किसी के पुत्र बनो, कभी किसी के पिता बनो, कभी किसी के चाचा बनो, कभी किसी के बाबा बनो, कभी किसी के नाना बनो, कभी किसी के दादा बनो। और जब बाबा बन गए, दादा बन गए, फिर क्या बनोगे? कुछ बचा बनने के लिए? सब कुछ तो बन गए, कोई डिग्री नहीं इसके बाद। मनु जी को यहीं से वैराग हुआ, अब क्यों रुकना, घर गृहस्थी में क्यों रुकना भाई? अब बाबा बन गए, नाना बन गए, अब इसके आगे तो कोई डिग्री है नहीं जो रुकूं बनने के लिए। यहीं से मनु जी को वैराग हुआ। मनु जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं एक क्षण भी महलों में नहीं रह सकता। मनु जी को यहीं से वैराग पैदा हुआ कि मैं बाबा बन गया, नाना बन गया। जब से जन्म लिया तब से कुछ ना कुछ बनता जा रहा हूँ। ये बात सही है। मानव जब इस दुनिया में आता है, करना और बनना दो चीजें उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। करना क्या? आज ये करना, कल वो करना, परसों वो करना, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना। कल आता जाएगा और करते जाओगे। बनना, रिश्तों में बनते रहो, बाबा बन जाओगे। करना, कभी ये करना, कभी वो करना। करना बनना बंद नहीं होगा जब तक सांसें हैं। मनु जी को वैराग हुआ, जबरदस्ती अपनी पत्नी सुतरूपा का हाथ पकड़ा और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। जबरदस्ती आज मनु जी ने अपना राज अपने बेटे उत्तानपाद को दे दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े बस राजे सुतहि ना पे दिया,
आज मनु जी ने जबरदस्ती अपना राज्य अपने बेटे उत्तानपाद को दे दिया, अपनी पत्नी शत्रुपा का हाथ पकड़ा, राजसी पोशाक को उतार देते हैं, श्वेत वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, पति पत्नी जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बाबा लोग बैठे हैं। आप लोग ऐसी नौबत ना आने दो कि आपका लड़का जबरदस्ती आपका अधिकार छीने। बाबा जी, आज नहीं तो कल देना वही लड़का का है, तो समय पर दे दो। माता बहनों, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ऐसी नौबत ना आने दो कि बहू जबरदस्ती तुम्हारे गले से चाबी उतार ले, छुटा ले। घर में बहू आए, चाबी उतारो और बहू का पहना दो और गले में तुलसी की माला डाल लो, वही में भलाई है। और दिखाया हम मालकिन, तो बहू कहेगी हम मालकिन अब घर की, है ना। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ऐसी नौबत ना आने दो कि लड़का बहुत जबरदस्ती अपना अधिकार छीने। समय पर देना वही लड़का का है, देना वही बहू का है। हाँ, इतना मालटाल बचा के रखो कि स्वार्थ में मतलब में सेवा होती रहे, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी मतलबी है। सब कुछ ना दे दो, लेकिन दे दो जबरदस्ती। आज नहीं कल देना वही बहू का है, तो टाइम पे दे दो, सम्मान बना रहेगा। मरने के बाद लगी तो जीते जी दे दो, है ना। और थोड़ा मालटाल बचा लो ताकि लालच में बुढ़ापा में बहू सेवा तब भी करती रहे। तो आज मनु शत्रुपा ने वो नौबत नहीं आने दी, उनके बच्चे उनका अधिकार छीने, जबरदस्ती अधिकार दे दिया। जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए मनु शत्रुपा सबसे बाद में नैमिष जाते हैं, जो सीतापुर जिले में पड़ता है। नैमिष में जा करके वहां पर गुरु किया। गुरु ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मनु शत्रुपा उच्चारण करने लगे। माताओं बहनों, अच्छा कितनी माताएं गुरु करें? हाथ उठाएं। गुरु करें, कौन कौन माताएं गुरु करें? कोई नहीं गुरु करेगा, कोई बात नहीं। अच्छा खुदा गुरु है। पति परमेश्वर होता, पति तो सबसे बड़ा गुरु होता, पति को गुरु मान लो, उसमें भी तैयार नहीं है। माता बहनों, जगत पति भगवान कृष्ण तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण तो जगत के गुरु हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आजकल बड़ा धोखाधड़ी हो रही है, तो गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। लोग कहते पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। नहीं, पानी पियो जान के, गुरु करो छान के क्या कहा जाता है? अच्छा, गुरु करो छान के। जब पानी छान के, माता जी सपोर्ट दैट, पानी जब छान के पियोगी और पानी में कोई ने विष मिला दिया, और जब पानी छानोगी तो विष तो छन जाएगा ना। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। पानी है कि पेप्सी है? आजकल लोग पेप्सी में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, है ना। ये लोग दीदी बहुत होशियार है। ये लोग कहते हैं कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन माताओं बहनों, गुरु जान के करो, छान के करो, ढूंढ के करो, सदगुरु करो, जो तुम्हें परमात्मा से मिला दे, जो तुम्हें भगवान के घर जाने का रास्ता बता दे, वो सच्चा गुरु है। और आजकल बड़े लालची गुरु पड़े, गुरु तो ऐसे से पड़े, चला सिखाएंगे आटा ले आओ, दाल ले आओ, चीनी ले आओ, घी ले आओ, गुड़ ले आओ, और चेला को सदमार्ग नहीं दिखाते हैं। जो गुरु ऐसा करते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता की योनि में जाते हैं, और चेला पता क्या बनता है? कुत्ता में जो कीड़ा लगता है वो बनता है, और कीड़ा बन के फिर खून चूसता है। ये मैं नहीं कह रही, मैंने राम सुखदास जी की किताब में पढ़ा है कि जो गुरु चेले की दक्षिणा खाते हैं, आटा ले आओ, दाल ले आओ, घी ले आओ, चेले का कल्याण नहीं करते, उनको सदमार्ग नहीं दिखाते, वो गुरु कुत्ता की योनि में जाते हैं, और चेला कुत्ता का कीड़ा बनता है, उसका भी दोनों नरक में जाते हैं। और फिर कीड़ा बन के उनको खून चूसता है। कहा गुरुजी, उस जन्म में तुमने मुझे खूब चूसा है, मेरे पैसे खूब लूटे, अब मैं तुम्हें चूसूंगा। ये दशा होती है। तो माता बहनों, पहली बात तो सास ससुर गुरु की सेवा करो, पति की सेवा करो, ऐसे अधिक धर्म नहीं दूजो। दूसरी बात, गुरु करो तो बहुत सोच समझ के करो, सदगुरु करो जो तुम्हें भगवान से मिला दे।
सदगुरु का काम होता है परमात्मा से मिलाना, और भगवान से तुम्हें वही मिलाएगा जिसने भगवान को देखा है। आप कहो हमें रुचिका से मिला दो, हमारा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, हमें और आपको मिलाने वाले हमारे राम लखन भैया जी हैं। अब राम लखन भैया जब हमें जानते थे तभी तो आपसे मिलाया। तो सदगुरु का काम होता है भक्त को भगवान से मिलाना। सदगुरु जब गुरु नहीं जानते कि भगवान कहाँ रहते तो चेला को कहाँ मिलाएंगे, है ना। जब गुरु जानते नहीं इस रास्ते पे भगवान मिल जाएंगे, चलो हम इस रास्ते तुम्हें भगवान से मिला देंगे, तब गुरु खुद ही जब भगवान को जानता है तभी तो अपने चेलों को मिलवाएगा। लेकिन आजकल गुरु नहीं जानते, खुद ही अंधकार में पड़े हैं, तो चेलन को कहाँ से मिलवा देंगे। इसलिए गुरु सोच समझ करो, और बावन के चक्कर में कतई मत पड़ो। हाँ, बाबा बड़े बवाली होते हैं। हाँ, कुछ माताएं अरे बाबा आ जाएगा कोई ना, तो बाबा ने कहा लो बेटा ये फल खा लो, अब जो है सोई बाबा को बाबा के पीछे लग जाए। देखो बाबा के कितने कांड हो रहे हैं, इसलिए बाबाओं से सावधान रहना, बाबा को चक्करों में कभी मत पड़ना, है ना। कि अब कुछ माताएं तो इतनी पागल हो जाती है, बाबा ने कुछ दे दिया, अब बाबा ये सुई को बाबा के पीछे पीछे घूमने लगे। बाबा ने कहा बच्चा ये फल खा लो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। अब भगवान को छोड़ देगी, बाबा के पीछे पड़ गई। बाबा ने भी तो भगवान की शरण में जाने को बोला है, लेकिन माताएं खुद ही ऐसे कर देती हैं गलतियां। इसलिए सावधान रहना, मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम। ये बाबाओं से सावधान रहना, और हर बाबा भी खराब नहीं होता, तो सच्चा गुरु करना, सच्चा गुरु करोगी तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मनु शत्रुपा ने गुरु किया, नैमिष में गुरु ने 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मनु शत्रुपा उच्चारण करने लगे। कैसे? पैर के एक अंगूठे के बल खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते रहे। और कब तक किया? 10,000 वर्ष तक किया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, वर्ष से 10 त्याग्यो सोई, वर्ष से 10 त्याग्यो सोई, खड़े रहे एक पग दोई। दोनों पति पत्नी पैर के अंगूठे के बल खड़े रहे। बताओ बहनों, इतने लोग बैठे हैं, ये कला किसी के अंदर है जो पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा हो जाए। एक अंगूठे के बल, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, पैर के एक अंगूठे के बल खड़े रहे। कब तक? 10,000 वर्ष तक। वर्ष सही से 10 त्याग्यो सोई, ठाड़े रहे एक पग दोई। दोनों एक पैर के अंगूठे के बल खड़े रहे, दोनों हाथ ऊपर किए रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहे 10,000 वर्ष तक। जब ऐसी घोर तपस्या, तो यहाँ पर कोई एक पैर से 1 घंटा खड़ा होकर के दिखा दे, किसी में ऐसी तपस्या है, तपोबल है, इतना योग है जो पैर के एक पैर से खड़ा हो जाए 1 घंटे, आधा ही घंटे खड़ा हो जाए, नहीं खड़े हो सकते। लेकिन तभी तो उनको भगवान मिले। 10,000 वर्ष तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पैर के अंगूठे के बल खड़े रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते रहे। और भगवान नहीं आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कुछ नहीं मांगा। फिर विष्णु जी आए, वरदान मांगो। कुछ नहीं मांगा। शंकर जी आ गए, वरदान मांगो। मनु जी ने कुछ नहीं मांगा। तीनों लोग आए, मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार आए, एक बार 2 बार नहीं आए, बहुत बार आए। मनु जी ने कुछ नहीं मांगा। आखिर क्या चाहते हैं मनु जी? मनु जी ने कहा प्रभु बस मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। बहुत बार आए, मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, मैं प्रसन्न हूं प्रसन्न हूं प्रसन्न हूं। मनु जी ने कहा मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दान देता हूं,
दान लेता नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल भगवान को देखना चाहता हूँ कि भगवान है कैसा। और किस ब्रह्म को देखना चाहते? ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। विद हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। विष्णु ब्रह्मा महेश आए, बोले मैं जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, जो इनका पिता है, मैं उस पर ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार अखंड नायक को देखना चाहता हूँ। भगवान है कैसे? जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान है, लेकिन इनको किसने बनाया है? इनका पिता कौन है? वो आदि पुरुष, वो आदि पिता परमेश्वर अखंड नायक, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, जो इनका पिता है, उस परम पिता को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसी घोर तपस्या करे, बस चाहिए कुछ नहीं, देखना चाहता हूँ उनको। तीनों चले गए, कहने लगे मनु जी तुम हमारे